तान्या नहीं आई अभी तक। तन्मय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है। तन्मय, तुझे आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तान्या कहाँ है? हाँ सर, उसको लिंक नहीं भेजा था, मैंने भेज दिया, अभी ज्वाइन कर रही है वो। अच्छा, चलो। ठीक है, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था लिविंग वर्ड। तो हमने उसमें क्या देखा था कि लिविंग को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें, फिर उसका क्लासिफाई, उसको बहुत सारे हैं। बायोडाइवर्सिटी देखी थी ना, मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं। तो उन स्पीसीज को हम लोग स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए क्या मेथड देखी कि उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना। ये मेथड है कि उसको क्या करें, कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड। तो कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करने की जो प्रोसेस थी, दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप करना। और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। और इस टेक्सोनोमी के साथ एक चीज और ऐड कर दो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या बताया था? पूर्वजों के साथ जो रिलेशन है, ठीक। तो ये हो जाता है सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक वे हो गया। तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक्स, ठीक। तो अब ये हमने उस पर लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब कौन कौन सी अभी तक कन्वीनियंट कैटेगरी थी जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुए हैं, है ना। तो जो कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं उसमें, जब सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो हुआ, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया वो यूजेस के बेसिस पे दिया था, है ना, कि कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला जो ह्यूमन ने क्लासिफाई किया था अपने लेवल पे, जो किया था ना, ओल्ड शादी मानो जिसको बोलो, कि यूज कैसा है। जैसे कि ये मान लो जानवरों क्लासिफिकेशन करना है तो किससे हमको मिल्क मिलता है, ठीक है। कौन हमें जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किससे हमें मीट मिलता है, ठीक है। तो जो इनिशियल सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो ह्यूमंस ने किया था यूज के बेसिस पे, कि कैसा यूज हो रहा है उसका, उसके बेसिस पे। देन उसके बाद सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो ऑफिशियल तौर पे जो देखे, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था किसने, स्लो चल रहा है थोड़ा, ये एरिस्टोटल ने, है ना, अरस्तु जिनको कहते हैं हिंदी में अरस्तु, और वैसे इनका नाम क्या है, एरिस्टोटल। फर्स्ट अर्लियर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने सिंपल प्लांट को डिवाइड करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था, कि दिखने में कैसे हैं। अगर छोटा सा प्लांट है, बिल्कुल, है ना, छोटे छोटे जैसे दिखते हैं घास वास, छोटा सा प्लांट है तो उसको बोल दिया कि हर्ब है। थोड़ा इससे बड़ा प्लांट है तो इसको बोल दिया श्रब है, झाड़ी जिसको बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा है अगर तना है और ये इस टाइप से है तो इसको बोल दिया ट्री। तो सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेस पे बाहर से कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स।
उसके अलावा इन्होंने ये तो प्लांट का क्लासिफिकेशन हो गया। एनिमल्स को भी इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक जिनके पास रेड ब्लड है, एक जिसके पास रेड ब्लड नहीं है ना। रेड ब्लड के बाद पे जैसे ह्यूमंस में रेड ब्लड होता है, कॉकरोच को मार के देखो उसके अंदर रेड ब्लड नहीं है। तो उन्होंने रेड ब्लड एक दो ग्रुप में डिवाइड किया कि एक ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर रेड ब्लड होता है और एक ऐसे एनिमल है जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड होता है उसको एनीमिया, ई से स्टार्ट होता है, इस टाइप से बोलते हैं उसको, है ना। ग्रुप है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़ना, उससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है ना। तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चला कि तुम लोग ज्यादा पढ़ रहे हो, वो फिर रिटेन उतना कर नहीं पाओगे, और दूसरी चीज कंफ्यूजन बहुत होता है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर जा नहीं रहे, पिछले इतने सालों हो गए देखते देखते मुझे। तो ज्यादा फोकस जो करो केवल इसी चीज को करो, इसी चीज को बार बार रिवाइज करो और इसी चीज को रिटेन करके रखने की कोशिश करो। ज्यादा पढ़ने की जगह जितना पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है, तो अपने को इसी को पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। उसके जो क्वेश्चन जो है बुक से लगाने हैं, बस जो बुक बताइए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था किसने? एरिस्टोटल ने, एंशिएंट सबसे पहला क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद सेकंड जो था, अब ये तो पहला एरिस्टोटल है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल ही कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है। उसके बाद आए टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम जो सिस्टम, अभी लीनियस का नाम पहले कहाँ सुना हुआ है? लीनियस का नाम पहले सुना था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, याद करो, है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने, ये ना, दो से नाम होगा मिलके। इस टाइप से यहाँ पे भी जो टू किंगडम सिस्टम दिया था, दो किंगडम सिस्टम भी किसने दिया था? केरोलस लीनियस ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, कि दो किंगडम में डिवाइड किया कि प्लांट और एनिमल, दो ग्रुप हुए कि एक प्लांट है और एक एनिमल है। ये बहुत लंबे समय तक चला। ठीक है, कब तक चला? जब तक कि मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पता चला कि सेल्स के दो टाइप है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, ये जब पता चला तो उसके बाद से फिर ये टू किंगडम सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। This system does not distinguish between eukaryote and prokaryote or unicellular and multicellular organism. ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये किसी को भी, ये इसकी कमियां थी कि ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं करता था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं करता था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफरेंशिएट नहीं करता था, और ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं करता था। ठीक, तो टू किंगडम सिस्टम आया। अब ये टू किंगडम सिस्टम किसने दिया? केरोलस लीनियस ने। ठीक, यहाँ पे अपन देखें तो कितने किंगडम बनाए इनने? दो, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। ठीक, फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया। टू किंगडम के बाद क्या थ्री किंगडम सिस्टम दिया? हीकल ने। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, नाम बता रहा हूँ बस, ऐसे याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हीकल ने दिया। हीकल ने एक बोला कि इनके पहले प्लांट, जब यूकैरियोट प्रोकैरियोट की डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने बोला कि एक और एनी ग्रुप है यूनिसेलुलर, है ना। उन्होंने यूनिसेलुलर को डिफरेंशिएट किया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा टर्म दिया। प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। प्रोटियोज मतलब फर्स्ट, प्रोटीन आता है तो सबसे पहले बनने वाला केमिकल बॉडी में प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन नाम दिया, है ना। ऐसे प्रोटोकोडेटा, ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रोटोवर्ड जहां भी आ जाए प्रोटियोज से बना है, उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट। तो इनने बोला कि एनिमल और प्लांट से पहले कुछ थे जो आए हुए थे, वो फर्स्ट थे, तो उसको बोल दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। यूनी कैसे होते हैं ये सारे जितने भी यूनिसेलुलर थे सभी को उनने कहाँ रख दिया? हीकल ने प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। किस में रख दिया? सभी को, जितने भी थे उन सब को प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर। एनिमल्स हो गए थे, प्लांट पहले से था, अब जो भी यूनिसेलुलर थे उन सभी को प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। देन पता चला कि वो तो ठीक है, यूनिसेलुलर तो आ गए, अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, अब इसके अंदर दोनों हैं, इसके अभी प्रोटिस्टा ग्रुप में हीकल ने यूनिसेलुलर में दोनों आ गए, कुछ प्रोकैरियोट भी और यूकैरियोट भी। तो अब
फोर किंगडम सिस्टम दिया गया। फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया था? फोर किंगडम सिस्टम दिया कोपलैंड ने। नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। कोपलैंड ने दिया था। और एक नया किंगडम दिया मोनेरा। ठीक है, नया किंगडम कौन सा हुआ? मोनेरा। मोनेरा के अंदर अब ये जो प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को पहले कहाँ रखा हुआ था? प्रोटिस्टा में। तो उसको प्रोटिस्टा से हटा के कहाँ रख दिया? मोनेरा में। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में आ गए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहाँ आ गए? प्रोटिस्टा में। एनिमल एनिमल में, प्लांट प्लांट में। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा सिस्टम? फोर किंगडम सिस्टम। तो इस टाइप से मोनेरा में आए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में आए यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और एनिमल्स में एनिमल, एनिमिलिया में, और प्लांटी में प्लांटी आ गए। ठीक, यहां तक तो ठीक था। अब एक चीज की और कमी हो गई थी यहाँ पे। देखो एक और चीज बोला ना इन्होंने, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक, तो प्लांटी ग्रुप था ये। प्लांटी ग्रुप, प्लांटी ग्रुप के अंदर फंजाई को भी रखा हुआ था पहले। जो फोर किंगडम सिस्टम तक फंजाई किसके अंदर आती थी? प्लांटी के अंदर आती थी, जब तक फोर किंगडम सिस्टम नहीं आया था। तो जब तक मतलब फाइव किंगडम नहीं आया, तो फोर किंगडम सिस्टम तक जो फंजाई थी वो प्लांटी के अंदर आती थी। पर फंजाई जो है फोटोसिंथेटिक नहीं होती, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक, तो इसको जब फाइव किंगडम सिस्टम दिया आर.एस. विटेकर ने, तो फिर एक और ग्रुप बनाया, वो एक और किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल कितने किंगडम सिस्टम हुए? फाइव किंगडम सिस्टम आए। ठीक, तो फाइव, पांचवा किंगडम जो तुमको मेन पढ़ना है वो फाइव किंगडम सिस्टम है ना। अपने इंडिया में फाइव किंगडम सिस्टम ही चलता है। मोस्ट ऑफ कंट्री में, यूएसए वगैरह में डोमेन सिस्टम चलता है, या सिक्स किंगडम सिस्टम भी बोलते हैं उसको। ठीक, अभी उसको भी देखेंगे, तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है डोमेन के बारे में भी। तो जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने 1969 में। ठीक, पहली चीज। अब उसने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। बता दिया मैंने कैसे कैसे हर किंगडम कैसे आए। पहले केवल प्लांटी और एनिमिलिया थे, देन उसके बाद प्रोटिस्टा ऐड हुआ, देन उसके बाद मोनेरा ऐड किया, है ना, जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट रखा, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखा, और फिर प्लांटी से फंजाई को अलग किया, क्योंकि वो कैसा होता था? नॉन फोटोसिंथेटिक। तो इस टाइप से फाइव किंगडम सिस्टम दिया। अभी फाइव किंगडम सिस्टम किसके बेसिस पे दिए? ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या था? तो अब तुमको ही पता है कि देखो फंजाई को क्यों, ये सॉरी, पहले तो ये देख लो प्रोटिस्टा और मोनेरा को क्यों अलग किया था। क्योंकि ये मोनेरा क्या होता है? मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूकैरियोट, है ना। तो मतलब सेल में स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट जो हुआ सेल स्ट्रक्चर। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो था कि अब यूनिसेलुलर में तो थैलस होता नहीं है, ये यहाँ पे लिखा है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में देखने को मिलेगा जनरली, फंजाई और प्लांटी वाला ग्रुप। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया, ठीक है, फंजाई और प्लांटी को सेपरेट करने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनमें अब मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये दो ग्रुप ऐसे हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इनमें लगभग हर टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, दोनों टाइप के। इसमें पैरासाइट भी मिल जाएंगे, इसमें तुम्हें ऑटो, जो क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोटॉप भी मिल जाएंगे, ऑटोटॉप भी मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। फंजाई कैसे होते हैं? मोस्टली हेट्रोटॉफ। प्लांटी कैसे होते हैं? मोस्टली ऑटोट्रॉफ। एनिमिलिया कैसे होते हैं? मोस्टली हेट्रोट्रॉफ। ये टर्म्स तो क्लियर है? हेट्रोट्रॉफ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। याद रखना, ट्रॉफ मतलब ट्रॉफिक से आया है, न्यूट्रिशन, ट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डिफरेंट सोर्स से न्यूट्रिशन ले। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन आया रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन का भी यूज किया हुआ है हमने, कि कैसे
किसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना। मोनेरा में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है पर बहुत कम होता है, प्रोटिस्टा में आए तो और क्लास बढ़ता गया, फंजाई में भी एसेक्सुअल सेक्सुअल मिलता है, इसमें और भी ये भी मिलते हैं, तुमके आगे अपन पढ़ेंगे। प्लांटी में भी मिलता है, मोस्टली सेक्सुअल मिलता है, एनिमिलियम में मोस्टली सेक्सुअल मिलता है। तो ये चाहे रिप्रोडक्शन। और देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, पहले कौन आया, तो पहले प्रोटिस्टा आया, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन कौन है उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमिलिया। इस टाइप से एक ऑर्डर में जमाया हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे। फिर इनके जो सब क्लासेस है उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन कैसा हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है तन्मय कि ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ रहा है। हाँ, जहां नहीं आए पूछ लेना और रिवीजन हाँ अच्छे सर। से करना। हाँ सर। तो ये हुआ, इसके बेसिस ये याद रखने क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम सिस्टम में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो सेल स्ट्रक्चर यूज किया, फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है और ऐसे ऑप्शन में लिख देंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। एक ऑप्शन दे देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑप्शन दे देंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, उन्होंने केवल रिप्रोडक्शन है, अपनी एनसीईआरटी में केवल रिप्रोडक्शन है। इन दोनों में अगर आ जाता है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आंसर जाएगा, है ना। मोड ऑफ, एक ऑप्शन दे देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक दे देंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर ऑल आंसर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अगर ऑल आंसर नहीं है, इन्हीं में से चूज करना है, 2 ऑप्शन और कुछ दे दिए और ये ऑप्शन भी आ गया तो रिप्रोडक्शन, और तो यहाँ पे देखना वो मोड दे देते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे केवल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, मोड नहीं लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आए हुए घुमा के। ठीक, और फिर उसके बाद ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कैसे किसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम। इसकी एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, उसको देख लेना, है ना। उसमें पूरा किसमें कैसा न्यूट्रिशन है क्या है उसको एक बार देख लेना, होगा तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा, अभी इसमें है नहीं। एक बार देख लेना, उसको याद कर लेना, और टेबल में वही फिल इन द ब्लैंक्स बना के फिर उसको पूछ लेंगे। ठीक, चलो अब इसमें जो एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए लाइन को डाला है। और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, अब यही चीज इसमें बता रहे, उसकी विशेषता बता रहे हैं किसकी, किंगडम 5 किंगडम सिस्टम की, कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, है ना। अपन ने बता दिया जितने प्रोकैरियोट तो सबको मोनेरा में रखा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा जो किंगडम था, है ना, 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में किसको, क्लेमाइडोमोनास को, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा में रखा। ठीक, और साथ ही क्लोरेला को भी इसमें इसी के अंदर रख दिया, जबकि पहले क्लोरेला कहाँ रखा हुआ था, एल्गी में, प्लांट के अंदर, पहले प्लांट के अंदर आता था क्लोरेला, जब तक 5 किंगडम सिस्टम नहीं आया था, अर्लियर पहले की बात हो रही है। जब 5 किंगडम सिस्टम आया तो क्लोरेला को यहां से उठा के कहाँ रख दिया, प्लांटी के अंदर आता था, एल्गी ग्रुप के अंदर। तो अब क्लोरेला कहाँ, क्योंकि क्लोरेला कैसा है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, तो जितने भी यूनिसेलुलर है उनको कहाँ रख दिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को कहाँ रखा है हमने, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में। और प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं, ये याद रखना, कोई भी प्रोकैरियोट ऐसा नहीं है जो कि मल्टी सेलुलर हो, ऑल प्रोकैरियोट आर यूनिसेलुलर, तो उनको रखा है मोनेरा ग्रुप में। ठीक, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या हुआ कि जो क्लोरेला था वो कहाँ आ गया, प्रोटिस्टा के अंदर आ गया। ठीक, अब पहले इसको सेल प्लांट में क्यों रखा था, क्योंकि क्लोरेला में भी सेल वॉल होती है और प्लांट में भी सेल वॉल होती है,
ठीक है, इसलिए क्या क्या था, इनको प्लांटी के अंदर रखा था। फंजाई में भी सेल वॉल होती है, काइटिन की याद करो, तो पहले फंजाई भी इसी में था, प्लांट के अंदर ही, फिर फंजाई को सेपरेट किया फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे, है ना। विथ पेरामीशियम, अब देखो यहाँ पे क्लोरेला आ गया, ये क्लोरेला क्या है, प्लांट है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। क्लेमाइडोमोनास भी एक प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर ही है, प्लस इसके अंदर ही क्या रख दिया, अमीबा भी इसके अंदर ही है। क्यों, क्योंकि अमीबा भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। पेरामीशियम भी इसी के अंदर रख दिया, किसके अंदर, प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल प्रोटिस्टा में एक साथ आ गए हैं, ये एक चीज बता रखी कि विथ पेरामीशियम एंड अमीबा। अब ये पहले कहाँ थे, प्लांटी में थे, सॉरी पहले अमीबा और पेरामीशियम कहाँ थे, एनिमिलिया ग्रुप में थे, है ना। अब एनिमिलिया से अब कहाँ आ गए, ये प्रोटिस्टा में आ गए, ठीक। तो वो उन्होंने बताया है कि इसको अब पहले प्लांटी और एनिमल को में जिसके पास सेल वॉल हुआ करती थी उसको प्लांटी में रखा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमिलिया में रखा था। ये क्लासिफिकेशन का पहले बेसिस था। तो ये प्लस पॉइंट हुए कि इतनी सारी चीजें हो गई साथ में, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पहले कहाँ पे था, है ना, अमीबा पहले कहाँ था, पैरामीशियम कहाँ था, और 5 किंगडम सिस्टम के बाद कहाँ आ गए, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ पैराग्राफ है, समझ में नहीं आता है तुम लोगों को, मतलब बच्चों को बहुत सारे को पैराग्राफ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने उस पैराग्राफ को यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको ध्यान रखना। समझ में आ गया ना पैराग्राफ, कुछ नहीं था। पहले क्लोरेला ग्रुप, क्लोरेला को एल्गी में रखा था क्योंकि उसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और इस तरह से अमीबा और पैरामीशियम सेल वॉल नहीं थी, तो हम कहाँ रखा था, एनीमिलिया में रखा था। लेकिन जब अब एक ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा, तो सभी यूनिसेलुलर यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। चलो, तो ये 5 किंगडम सिस्टम। अब हर एक सिस्टम को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, सभी सिस्टम कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट किंगडम कौन सा है, मोनेरा, ठीक है। जो मोनेरा है, तो मोनेरा में क्या आते हैं, मोनेरा में किसको रखा था, मोनेरा में रखा था यूनिसेलुलर, या यूनिसेलुलर टर्म यूज करें या ना करें, प्रोकैरियोट ऑलवेज कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ये चीज याद रखनी, प्रोकैरियोट कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते। तो ऑलवेज प्रोकैरियोट, और जितने भी प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट केवल 5 में से केवल एक ग्रुप में है, और वो ग्रुप कौन सा है, मोनेरा, ठीक है। वो ग्रुप मोनेरा। बाकी चारों किंगडम में, बाकी के जो 4 किंगडम बचे उसमें यूकेरियोट है, केवल एक किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोट आते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट का मतलब ऐसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पर एक बार फिर से मतलब, प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोस मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। मैं तुम लोगों को भी एक चीज, जब अपन प्लांट पढ़ेंगे ना, उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ओरिजिन समझाऊंगा कि कैसे किसका ओरिजिन हुआ है, तो उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उससे तुम्हें प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, और बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी, प्लांट का कैसे कौन आया, एनिमल्स में कौन कैसे आया, ठीक है। तो बिफोर न्यूक्लियस, है ना, बिफोर न्यूक्लियस की कंडीशन है, मतलब जब न्यूक्लियस नहीं बना था, न्यूक्लियस के बनने के पहले, बिफोर न्यूक्लियस, तो वो आते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। और यू का मतलब, यूकैरियोट, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, कैरियोस मतलब वही न्यूक्लियस, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसे यूकैरियोट, और बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने के पहले तो प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं बना है, वो उसके बनने की पहले की स्टेज है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस बन चुका है। तो केवल मोनेरा ग्रुप में कौन आता है, प्रोकैरियोट आते हैं, ये याद रखना अच्छे से, केवल मोनेरा में प्रोकैरियोट आते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं आते, ठीक है। चलो, तो अब मोनेरा में आ जाओ, तो मोनेरा किंगडम को पढ़ना है हमें। मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन आता है, मोनेरा किंगडम के अंदर आता है
तीन चीजें, मेन पार्ट, मेन आता है बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे अधिक जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया होता है। दूसरा जो है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं वो कर दी, सिक्स किंगडम सिस्टम नहीं बताया, थोड़ा सा तुम्हारे इसमें है इंट्रो तो तुम देख लो, है ना। इसको अपन यहीं पे रोक के थोड़ा सा रोक देते हैं। तो यहाँ पे आया था सिक्स किंगडम सिस्टम, सिक्स किंगडम सिस्टम। जो सिक्स किंगडम सिस्टम है वो दिया था कॉल वूज ने। कॉल वूज ने दिया था, एक्चुअली मैंने दिया था डोमेन सिस्टम दिया था। तो इसको बोलते हैं डोमेन सिस्टम, है ना। इस सिक्स किंगडम को क्या करते हैं, डोमेन सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, जो मोनेरा ग्रुप था, है ना, पांच किंगडम तो है, तो जो पहला था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा को इन्होंने डिवाइड किया था दो में, आर्किया और यूकिया, ठीक है। आर्किया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यूकिया मतलब, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोनेरा ग्रुप में दो टाइप के, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था, आर्किया और यूकिया। तो इन्होंने तीन डोमेन बनाए थे, टोटल तीन डोमेन बनाए थे। एक डोमेन बनाया जिसके अंदर इन्होंने रखा आर्किया को, आर्किया ग्रुप, आर्किया। दूसरा ग्रुप रखा जिसके अंदर रखा यूकिया मतलब यू बैक्टीरिया को। और तीसरा ग्रुप जिसके अंदर जितने थे, ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर जितने भी ऑल प्रो यूकैरियोट थे, सभी यूकैरियोट के इसके अंदर रखा, ठीक है, तीसरे ग्रुप के अंदर। तो ये था कौन सा सिस्टम, सिक्स किंगडम सिस्टम, कार्ल वूज ने दिया था। इसको डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। टोटल इनने तीन डोमेन में डिवाइड कर दिया था, ठीक। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला डोमेन आर किया, दूसरा यू किया, ये डिवाइड हो गया। तो बाकी चार किंगडम, ये तो चार और दो छह हो गए, इसलिए इसको छह सिक्स किंगडम सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ वापस मोनेरा पे। तो जो मोनेरा था, मोनेरा को डिवाइड, मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है, तो मेन जो आता है वो कौन आता है, देखो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया मेनली कौन आएगा, बैक्टीरिया। एक मिनट पेन ही नहीं चल रहा है, इसको क्या चलो, ये चल नहीं रहा है अभी, बस देखता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। देखो क्यों नहीं चल रहा है,
कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर, कर्सर दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। चलो तो अभी ऐसे कर्सर से बता देता हूँ, ये चल नहीं रहा है, देखता हूँ अभी क्यों नहीं चल रहा है फिर। ठीक है, तो जो हाँ मोनेरा था, मोनेरा के अंदर मेनली जो कौन आता है? बैक्टीरिया। मेनली कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, मोनेरा ग्रुप में दो चीजें आएंगी, हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरिया पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको नोट कर लो। फर्स्ट थिंग हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया। जो पूरा 99% है मोनेरा में, वो कौन है? बैक्टीरिया। और 1% ही पढ़ेंगे हम लोग, किसको? 1% उसके अंदर कौन? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो केवल हम लोग दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। अब ये जो बैक्टीरिया है उसको फिर डिवाइड किया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। ठीक है, चलो अभी यहाँ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर इसको बाद आगे चलेंगे। तो बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेस ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, यहाँ एक चीज इन्होंने यहाँ पे एक लाइन है कि जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, SOLE, सोल मेंबर ऑफ, जो मतलब बेसिक मेंबर है ना, जो मोनेरा ग्रुप को बनाते हैं। सोल का मतलब होता है, जैसे जूते का सोल होता है ना, SOLE, SOUL होता है तो आत्मा होती। यहाँ पे क्या है तुम्हारी एनसीईआरटी में? सोल, SOLE, तो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है, याद रखना। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। दे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं ये। दे लिव इन मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग में, है ना, गर्म उसके होते हैं ना, गर्म पानी के जो जलाशय होते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, स्नो, बर्फ में, डीप ओशियंस में मिलेंगे। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे इसमें पैरासाइट में इतने सारे बैक्टीरियल डिसीजेस हो रही हैं, पैरासाइट के कारण होती है बैक्टीरियल डिसीजेस इतनी सारी जो भी हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट के रूप में भी होते हैं, हर जगह एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। कॉस्मोपोलिटियन भी बोल सकते हैं इनको। कॉस्मो मतलब जो पूरे कॉस्मोस में पाए जाएं, कॉस्मोपोलिटियन टर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, कितने डिवाइड किया है? 4 कैटेगरी में। स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। ठीक है, तो स्फेरिकल के लिए जो टर्म यूज करते हैं कोकस। स्फेरिकल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? कोकस। ये जो दिख रहा है कोकस। ठीक, ये जो बैक्टीरिया ये पहले बने हुए ना, सबसे पहले देखो कोकाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो कोकस है इट इज ए सिंगुलर फॉर्म, और जो कोकाई है इट इज ए प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये जो गोल 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 बैक्टीरिया, दिस इज कोकाई। ठीक, देन बेसिलाई। बेसिलाई इज ए रॉड शेप, और इसका सिंगल एक बैक्टीरिया होगा तो क्या कहेंगे? एक सिंगल है तो बेसिलस, ये आ गया बेसिलस। ठीक है, ये तो बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए टर्म है बेसिलाई। ठीक, फिर उसी टाइप से अगर कैसा है ये देखो, स्पाइरल, तो उसको बोलते हैं स्पाइरिला। ठीक है, अगर स्पाइरल है तो क्या कहेंगे उसको? स्पाइरिला बैक्टीरिया, है ना। और अगर सिंगल है तो स्पाइरुलम, ये देखो स्पाइरुलम। और अगर कोमा शेप का है, ये देखो दिस वन, ये नहीं दिख रही ना, विब्रियो। कोमा शेप के लिए क्या टर्म यूज होता है? विब्रियो। ये याद रखना है। इसके कारण जो विब्रियो है, विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है। विब्रियो कोलेरी के कारण क्या होता है? हेजा जिसको बोलते हैं, कोलेरा, है ना, ये इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। विब्रियो कैलेरी मतलब वो कोमा शेप का बैक्टीरिया है। ठीक, तो ये याद रखना। अब इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें मोनेरा के अंदर, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटो में होता है मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। ये दोनों ग्रुप है जिसमें ऑल टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेंगे तुम्हें। ऑल टाइप मतलब ऑटोट्रॉप भी होंगे, हेटरोट्रॉप भी होंगे, दोनों टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, it means they synthesize their own food from inorganic substance। ठीक है, मतलब क्या करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मींस दे फूड, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, मतलब अपना फूड खुद, जैसे प्लांट अपना फूड ऑटोट्रॉफिक, प्लांट अपना सनलाइट से खुद फूड बनाते हैं। ठीक, तो उसी टाइप से ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं वो
अपना फूड खुद बनाते हैं। अब वो हो सकता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाए या किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए, है ना। तो अगर लाइट्स की प्रेजेंट में बना रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और अगर किसी केमिकल से बना रहे हैं तो कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है H2S हो सकता है, तो उसको कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। think the vast majority of bacteria are heterotroph। जो अगर मेनली देखें, मेजोरिटी देखें, मेजोरिटी में बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ठीक, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कौन, हेट्रोट्रॉफ फूड, बट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल फॉर फूड। ठीक, एक्चुअली में हैंग हो गया है क्या। चलो लिंक अभी खत्म हो जाएगी ना, लिंक एक्सपायर हो जाएगी तो फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना।